हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, जिनमें अब तक हम लोगों ने देखा एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़ एंड ओपन एंड सीरीज़। हम लोगों ने तीनों सीरीज़ के मीनिंग के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज़, एंड ओपन एंड सीरीज़ को भी कैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करके अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। आज के क्लास में बचे हुए टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ टाइप्स रह गए हैं हमारे, जिनमें है मिड वैल्यू सीरीज़। शुरुआत आज की क्लास की इसी टॉपिक से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मिड वैल्यू सीरीज़ हम किसे कहें, एंड देन हम मूव कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पर, विच इज़ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़। मिड वैल्यू, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मिड पॉइंट्स सीरीज। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू सीरीज की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसके मीनिंग को हम देखें कि कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मिड वैल्यू या मिड पॉइंट सीरीज़ को। तो ये एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे आपके मिड वैल्यूज़ जो होते हैं वो गिवन होते हैं। मिड वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं होता है, और फिर आपको उस सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ एज एन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, और तब जा कर के आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। चलिए पहले इसके मीनिंग को लिखते हैं। So, mid values series are those in which midpoints are given। तो एक ऐसा सीरीज जहाँ पे मिड पॉइंट्स गिवन होता हो उसे हम मिड वैल्यू सीरीज़ कहते हैं, और फिर इस तरह के सीरीज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। सिंपल सा सेंस है इसका कि एक ऐसा सीरीज़ होगा जहाँ पे एक सीरीज़ ऐसा जहाँ पे मिड पॉइंट्स गिवन हो, और फिर हमें उस मिड पॉइंट को कन्वर्ट करना हो इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, तो वो कहलाता है मिड वैल्यू सीरीज़। और इस तरह के सीरीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इस सीरीज़ का। तो इस तरह के सीरीज़ में जैसे कि क्लास इंटरवल की जगह पर आपका मिड पॉइंट्स होगा या मिड वैल्यूज़ होंगे, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए कि वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह के गिवन हैं, और फ्रीक्वेंसी भी आपकी दी हुई है। तो ये जो सीरीज़ हुआ, यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इस तरह के सीरीज़ को देखते ही आपको समझ जाना है कि ये मिड पॉइंट सीरीज़ है, ठीक है, ये मिड वैल्यू सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ को हमने कन्वर्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में करना है, और उसके कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो फाइंड आउट करना होगा डिफरेंस। फर्स्ट स्टेप में यू नीड टू फर्स्टली कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मिड वैल्यू। क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। किसका किसका? तो फर्स्ट एंड सेकेंड मिड वैल्यू का। फर्स्ट और सेकेंड मिड वैल्यू का आपको निकाल लेना है डिफरेंस। फिर आपको क्या करना है? तो डिफरेंस को डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप में जो भी आप डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आपने
तो सॉरी, आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करना है किससे? तो डिवाइडेड बाय 2, हाफ करना है आप। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको एक बार मिड पॉइंट में सब्सट्रैक्ट करेंगे आप। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो भी वैल्यू आ जाएगा उस वैल्यू को एक बार करना है सब्सट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा, देन वी गेट लोअर लिमिट, और एक बार उसी वैल्यू को आपको करना है ऐड इन द सेम लिमिट, इन द सेम मिड वैल्यू, एंड वी गेट द अपर लिमिट। और इस तरह से हमारा जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा तैयार, और मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू सीरीज़ को हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में। दे आर द स्टेप्स, देख लीजिए। एंड अब हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास, स्टेप्स है हमारे पास, और इनका चले कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो 2 मिड पॉइंट का अंतर निकालना है। 7.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से, वैल्यू आ गया 2.5। थर्ड स्टेप क्या है कि एक बार मिड पॉइंट में उसको घटाना है और अगली बार उसको जोड़ना है। यहीं पर इसको एक एक्स्ट्रा कॉलम में हम बनाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं क्लास इंटरवल और यहाँ ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ये है। क्या करना था? तो देखो, सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस को हाफ कर दिया। हाफ आ गया हमारा रिजल्टिंग वैल्यू 2.5। तो मिड पॉइंट है पहला 2.5। 2.5 में एक बार 2.5 घटाएं, वैल्यू आ गया 0। तो हमारा लोअर लिमिट आ गया फर्स्ट क्लास इंटरवल का। और फिर उसी 2.5 में एक बार 2.5 को जोड़ेंगे, वैल्यू आ जाएगा 5। तो हमारा अपर लिमिट भी आ गया विच इज़ 5। नेक्स्ट में वही काम करेंगे। 7.5 में जो वैल्यू है 2.5, उसको एक बार घटाएं। तो 7.5 में 2.5 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5। लोअर लिमिट इज़ 5 एंड अपर लिमिट के लिए क्या करना है? तो 7.5 में ही हमें 2.5 को ऐड करना है, तो वैल्यू आ जाएगा कितना? 10। वैल्यू आ जाएगा हमारा 10। तो अपर लिमिट आ गया 10। नेक्स्ट के साथ वही करें। 12.5 में एक बार 2.5 घटाएं, वैल्यू आ जाएगा हमारा 10। लोअर लिमिट इज़ 10 एंड 12.5 में 2.5 को एक बार ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 15। सो द अपर लिमिट इज़ 15। 17.5 में वही काम करें, 2.5 घटाएं, वैल्यू आ जाएगा 15। और एक बार 17.5 में 2.5 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगा 20। सो द लोअर लिमिट इज़ 15 एंड द अपर लिमिट इज़ 20। एंड in this way we can convert the mid value series into continuous series। देख लीजिए कन्वर्जन बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं, और ये एक आसान तरीका है मिड वैल्यू सीरीज़ से कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को कन्वर्ट करने का। और इस तरह से हमारा ये जो नेक्स्ट टाइप है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का, वो हम लोग फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स याद रखने होंगे, और मिड वैल्यू सीरीज़ को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अ मिड वैल्यू सीरीज़, और फिर आप उस सीरीज़ का उसी तरह से कन्वर्जन करके आंसर को करेंगे। फोर्थ टाइप के कंप्लीट करने के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे फिफ्थ टाइप पर। एंड द फिफ्थ टाइप इज सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज।
सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होता क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है वो देख लें। देखिए नाम से पता लग रहा है इट इज़ अ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़, मतलब मीनिंग को देखें तो इन दिस सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ जिसमें फ्रीक्वेंसीज इन दिस सीरीज़ frequency of each class interval is represented individually ठीक है। एक ऐसा सीरीज़ जिसमें हर एक क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिविजुअली गिवन होता है, इस तरह के सीरीज़ को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और इस तरह की सीरीज़ को हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी कहते हैं। और इस सीरीज़ में आप देखोगे कि देयर इज़ नो एग्रीगेशन, देयर इज़ नो एग्रीगेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इस तरह की सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज का कोई भी एग्रीगेशन नहीं होता है, कोई भी समेशन सम टोटल नहीं होता है। एग्रीगेशन बोले या देयर इज़ नो एग्रीगेट, फ्रीक्वेंसीज आपके सम में नहीं होते। और इस तरह की सीरीज़ में जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपकी गिवन होती है हर एक क्लास इंटरवल की और वो फ्रीक्वेंसी आपकी इंडिविजुअली गिवन होती है, उसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और ऐसे सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी का कोई भी एग्रीगेट नहीं होता, कोई भी सम टोटल नहीं होता है, इंडिविजुअली वैल्यूज़ दिए रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझेंगे तो देखें, जहाँ पे गिवन है आपका मान लीजिए इनकम दिया हुआ है इन रुपीज़ और एक तरफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के तौर पे नंबर ऑफ पर्सन्स। अब इनकम जो गिवन है वो कुछ यूँ 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400। और नंबर ऑफ पर्सन्स जो दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे दिए हुए हैं लाइक 7, 0 to 100 के बीच में 7 लोग हैं जिनका इनकम है। अगला जो है 100 to 200 के बीच में 17 लोग हैं। 200 to 300 इनकम के बीच में टोटल 20 लोग हैं और 300 to 400 के बीच में टोटल 14 लोग हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअली हर एक क्लास इंटरवल की गिवन है। इसका सम टोटल करेंगे तो सम टोटल हो जाएगा 58 और ये हो गया आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जहाँ पे कोई एग्रीगेट नहीं है फ्रीक्वेंसी का। आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअली गिवन है और हम हर एक क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को क्लियरली देख सकते हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के ही टाइप में आपका इसी के ऑपोजिट में एक टाइप है विच इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्यूमुलेटिव मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एग्रीगेट में होती हैं। तो अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट ये जो था आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ये यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसके फर्दर 2 टाइप हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग दोनों को देख लेते हैं।
And the next type is cumulative frequency series, जिसके नाम के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि ये आपका एक ऐसा सीरीज़ है, टाइप ऑफ सीरीज़ है, जिसमें हर एक क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो गिवन होती है एग्रीगेट में. इन दीज सीरीज frequencies of each class intervals are given in aggregate. एक ऐसा सीरीज़ जहाँ पे एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होती है, एक दूसरे से समेशन में होती है, जुड़ी हुई होती है, उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहते हैं. इस तरह का जो सीरीज़ होता है इसको कैसे बनाया जाता है? तो दीज सीरीज़ आर सो फॉर्म्ड, इस तरह की सीरीज़ को हम बनाते हैं बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, या तो जोड़कर या तो घटाकर. एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग बाय प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, लाइक आने वाली, आगे आने वाली या पीछे से. ठीक है, तो प्रीसीडिंग या सक्सेसिव वैल्यूज़ एज इन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते जाते हैं और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो है वो प्रिपेयर होता चला जाता है. ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, इसमें चूँकि हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर के या सब्सट्रैक्ट कर के तैयार करते हैं सीरीज़, तो ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना ये दो अलग अलग टाइप के सीरीज़ बनाता है. और अकॉर्डिंगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के फर्दर दो टाइप हो जाते हैं, जो कि होता है आपका पहला, विच इज़ लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, और अगला होता है आपका मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़. लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में इनको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ये तो पता लग गया हमारा कि ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके बनाते हैं. तो लेस देन में आपने क्या करना है और मोर देन में आप क्या करते हो, उसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन फिर हम उसका कन्वर्जन वगैरह भी देखते हैं इन केस ऑफ नीड. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, इसमें आप क्या करते हो कि फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करते जाते हैं. इन दिस सीरीज़ फ्रीक्वेंसीज़ आर एडेड फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट क्लास इंटरवल से हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट of the first class interval. फर्स्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं और इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है हमारा
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एग्जाम्पल से इसको हम और क्लियर करेंगे, जहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लेस देन क्यूमुलेटिव का, जिसमें एक तरफ हम ले लेते हैं इनकम और अगले तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। इनकम हो गया आपका 0 to 100, नेक्स्ट हो गया आपका 100 to 200, फिर हो गया आपका 200 to 300, देन 300 to 400। अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कुछ उसी तरह का सेम एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इनकम जो है वो आपका क्लास इंटरवल है, विच इज टर्म्ड एज क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ पर्सन्स जो गिवन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन एज अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होगी उसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपने करना ये है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, लाइक फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 है, नेक्स्ट की है 17, फिर है 20, फिर है 40। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से हम वैल्यूज़ को जोड़ना शुरू करते हैं। तो जो आपका सीरीज़ रहता है वो आपका कैसा दिया रहता है, तो कुछ इस तरह का। ये क्लास इंटरवल्स आपके क्लियर इस तरह के नहीं होते हैं। क्लास इंटरवल्स होगा आपका लेस देन 100, लेस देन 200, लेस दैन 300 और लेस दैन 400। ये हो गया आपका सीरीज़ का क्लास इंटरवल। और चूँकि वैल्यूज़ को आपने ऐड करते चले जाना है, तो ऐड करते जाना है हम लोगों को और फिर वैल्यू लिखना है। जैसे फर्स्ट का 7 का 7 है तो यहाँ पे 7 होगा। सेकेंड क्लास इंटरवल में आपने क्या करना है, 17 और 7 फर्स्ट और सेकेंड क्लास इंटरवल के वैल्यू को जोड़ना है, और जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा, विच इज़ 24। नेक्स्ट में क्या करना है, सबको ऐड करना है। 7 + 17 + 3 है कितना, 20। सबको ऐड किया तो वैल्यू आ जाएगा आपका 44। फिर उसी तरह से अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को जोड़कर 7 + 17 + 20 + 14 सबको जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा वैल्यू 58। और ये आपका तैयार हो गया है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास इंटरवल के वैल्यूज़ को जोड़ना शुरू किया और 1 बाय 1 करके हर एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए हमारी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई है। लेस देन के केस में हम एक एक फर्स्ट क्लास इंटरवल से जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो हर एक फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जा रहे हैं, एंड दिस विल बिकम द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक उसी तरह से जब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप आपका हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो ऐड तो होती हैं, बट फ्रीक्वेंसीज आर एक्चुअली, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के साथ साथ स्टार्टिंग से ऐड ना करके स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसीज को हम सब्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट। फ्रीक्वेंसी जो भी हम ऐड करते जाते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे लोअर लिमिट से हम ऐड शुरू करते हैं ऐड करना, और फर्स्ट क्लास इंटरवल से, जो कि उल्टा देखने में लगेगा आपको कि सब फ्रीक्वेंसी सब्सट्रैक्ट होती चली जा रही है, और इस तरह की सीरीज़ को हम मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लें तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, या चलिए इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर मोर देन क्यूमुलेटिव है तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह के होंगे। लाइक सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव
जहाँ पे दिया रहेगा मोर देन 0, मोर देन 100, मोर देन वैल्यू रहेगा आपका 200, नेक्स्ट में रहेगा मोर देन 300। मतलब इस तरह से आपके सीरीज़ रहेंगे जो कि देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब ऐसे सीरीज़ में क्या कहा कि जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है वो लोअर लिमिट से ऐड होती चली जाती है फर्स्ट क्लास इंटरवल के। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है, लोअर लिमिट जो है वो आपका है कितना, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो 58 हम लोगों ने लिखा था, फ्रीक्वेंसी को मैं लिख देती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे ये कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, गिवन है 7, 17, 20, 40। दिस इज़ द सिंपल फ्रीक्वेंसी। इससे मोर देन बनाना है तो क्या करना है आपको कि 7 + 17 + 20 + 14 सारे वैल्यूज़ को जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे तो जोड़ने पर सबको आता है 58 एंड दिस इज द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो अगले में 7 फर्स्ट क्लास इंटरवल का छोड़कर लोअर लिमिट से ऐड करना है। तो 17 + 20 + 14 आपको करना है। 17 + 20 + 14 आप करें तो इसमें हो जाएगा आपका 51। ठीक है, 58 में आपने सिंपली कहें तो 7 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, वैल्यू आ जाएगा 51। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट में आपको क्या करना है, तो 17 छोड़कर फर्स्ट सेकेंड का 17 छोड़कर नेक्स्ट 20 + 14 तो वैल्यू हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा आपका 34। दिस इज द क्लास इंटरवल ऑफ नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल और अगले का आपको कर लेना है इट्स ओनली 14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 14। और इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज। आप देख रहे हो कि क्या किया हम लोगों ने। लेस देन में आप सिंपली कहें तो हम नीचे से वैल्यूज़ को फर्स्ट क्लास इंटरवल से अपर लिमिट को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और मोर देन में हम क्या कर रहे हैं, तो ऊपर से वैल्यूज़ का समेशन करते हुए हम नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज को सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। एंड दिस इज द नेक्स्ट और द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। और इसी के साथ हमारे जितने टाइप्स थे कॉन्टिन्यूस सीरीज के वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल या कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन जो रह जाते हैं उनकी शुरुआत हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।